युद्ध के बीच इजरायल में बाइडेन नेतन्याहू की मुलाकात। बाइडेन बोले हम इजरायल के साथ अस्पताल हमले में इजरायल को क्लीन चिट दी। 1 घंटे की देरी से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे थे तेल अवीव। रॉकेट हमले से बचने के लिए था, लंबा रूट लिया। गाजा के अल अहली अस्पताल पर बड़ा हवाई हमला। रॉकेट टकराने से 500 लोगों की जान गई। हमास इजरायल एक दूसरे पर आरोप लगाए। जंग के बीच तेल अवीव में बढ़ाई गई सुरक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे के मद्देनजर मजबूत किए गए सुरक्षा इंतजाम। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद फिलिस्तीन ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। कई गाड़ियां भी आग की भेंट चढ़ी। हमले से मची भारी तबाही। अस्पताल हमले में हमास का हाथ होने का आईडीएफ ने दिया सबूत। आईडीएफ ने हमास के आतंकियों का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है जिसमें रॉकेट से अस्पताल में विस्फोट का जिक्र। अस्पताल हमले की सैटेलाइट फुटेज सामने आई जिसके मुताबिक आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद ने एक असफल रॉकेट लॉन्च ने अस्पताल को निशाना बनाया था। जापान में फिलिस्तीनी राजदूत का दावा। अल अहली अस्पताल को हमले से 1 घंटे पहले इजरायली सेना से मिली थी चेतावनी। अस्पताल पर हुए हमले में सैकड़ों लोग हुए घायल। हमास ने इजरायल पर लगाया हमले का आरोप। कहा 2008 के बाद सबसे बड़ा हमला। गाजा पट्टी में दर्जनों आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ के हमले जारी। ऑपरेशनल कमांड सेंटर, एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चरों को तबाह किया गया। गाजा हमले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की अमेरिकी और इजरायल को चेतावनी। कहा अमेरिका इजरायल धमाकों की आग जल्द उनको अपनी चपेट में लेगी। इजरायल के विदेश मंत्रालय का ट्वीट। सुरक्षा परिषद की अहम बैठक में फिलिस्तीनी आतंकी संगठनों को करेंगे बेनकाब। आतंकी संगठनों ने इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों को मारा। इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 12वां दिन। जंग खत्म होने के नहीं लग रहे आसार। एक दूसरे पर लगातार कर रहे हैं हमले। जॉर्डन में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ की नारेबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ प्रदर्शन। हमास और फिलिस्तीन को दिया समर्थन। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में सीरिया के जिस्र अल शुगूर में प्रोटेस्ट। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा अस्पताल हमले की कड़ी निंदा की। कहा सैकड़ों फिलिस्तीनियों की हत्या से भयभीत। इजरायली सेना ने लोगों को गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया। अल-मवासी के खुले इलाकों को खाली करने की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर दिख रहा है इजरायल और हमास की जंग का असर। बढ़ते तनाव के बीच तेल की कीमतें 2.5% से ज्यादा बढ़ी। यरूशलेम में सड़कों पर झड़प की तस्वीरें सामने आई। फिलिस्तीनियों ने फिर किया आतिशबाजी का इस्तेमाल। पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों में जोरदार झड़प। हमलों के चलते बढ़ा तनाव। गाजा में इजरायल के हमले के कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। बमबारी में 9 लोगों की मौत हुई है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। गाजा में पानी को लेकर मारामारी। बमबारी से बचने के लिए बेघर हुए फिलिस्तीनी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। गाजा में अस्पताल हमले को पीएम ने बताया बेहद दुखद। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना। हमास इजरायल की जंग पर बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। कहा बम गिराकर नरसंहार कर रहा है इजरायल। तमाशा देख रही है दुनिया। राजस्थान के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की आज शाम आ सकती है लिस्ट। केंद्रीय चुनाव समिति ने 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय किए। 70 सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट संभव। कोयले को लेकर अडानी ग्रुप पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया। विदेशी अखबार के हवाले से आरोप लगाया। अडानी के बहाने पीएम मोदी पर राहुल गांधी का वार। कहा पीएम मोदी क्यों नहीं करवाते अडानी जी की जांच। अडानी की मदद सिर्फ एक इंसान कर रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा हिट एंड रन का खेल खेल रहे हैं राहुल। मोहल्ले की पार्टी बनती जा रही है कांग्रेस। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज सिंह का पलटवार। कहा कांग्रेस ऐसा काम ही क्यों करती है कि गाली खानी पड़े। कांग्रेस ने हमेशा बंटाधार किया। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली और दूसरी लिस्ट। 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को होगा मतदान। मुंबई में शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी की समीक्षा बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में हुई चर्चा। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में फंसा आजम परिवार। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा अब्दुल्ला आजम 7 साल की सजा। कोर्ट से सीधे जेल जाएंगे। टीवी पत्रकार सौम्य विश्वनाथ हत्याकांड में आया फैसला। साकेत कोर्ट ने मकोका के तहत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। 26 अक्टूबर को सजा का ऐलान हुआ। अबू धाबी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का दौरा किया। मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया।
यूपी के सीतापुर पहुंची सीआरपीएफ महिला बाइक रैली महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत शिलांग से गुजरात के लिए रवाना हुई। केरल के तुरंतपुरम में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केरल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में जोरदार आग, मौके पर पहुंचकर दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई पुलिस ने ड्रग माफिया ललित पाटिल को किया गिरफ्तार, 2 अक्टूबर से था फरार। दिल्ली के हरिनगर में लूट का वीडियो वायरल, दिन दहाड़े दबंगों ने गला काटकर बेहोश किया, पैसे लूटकर फरार हो गए। बेंगलुरु के कोरमंगला में मड पाइप बिल्डिंग में आग का तांडव, टॉप फ्लोर से भड़की आग तेजी के साथ